हेलो साइंटिस्ट, यहाँ पे देखिए आज स्टार्ट करेंगे हम एक्सरसाइज 3.8। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.8 का फर्स्ट क्वेश्चन करने से पहले साइंटिस्ट हम इस एक्सरसाइज के अंदर यूज होने वाले सभी फॉर्मूलों को एक बार रिव्यू करेंगे, ताकि अपने को जो क्वेश्चन करते टाइम प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं साइंटिस्ट एक्सरसाइज 3.8 के अंदर कौन से फॉर्मूले यूज होंगे। साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए, जो एक्सरसाइज 3.8 करेंगे तो इनके अंदर सीडी फॉर्मूले यूज होंगे। सीडी फॉर्मूले क्या होते हैं देखते हैं। साइंटिस्ट जो एक्सरसाइज 3.8 के अंदर जो फॉर्मूले यूज होंगे उनको हम सीडी फॉर्मूले बोलते हैं। ठीक है, सीडी फॉर्मूले। अब देखते हैं सीडी फॉर्मूले क्या है। साइंटिस्ट अपना फर्स्ट ही फॉर्मूला है साइन सी प्लस साइन डी। ठीक है, साइन सी प्लस साइन डी। वही केस है साइंटिस्ट जो हमने एक्सरसाइज 3.7 के अंदर फॉर्मूले किए थे, जैसे कि हमने किया था 2 साइन ए साइन बी या फिर 2 साइन ए कोस बी। उसी तरीके का फॉर्मूला है, उसके अंदर अपने पास दे रखा था 2 साइन ए कोस बी, तो हमने इक्वल टू के अंदर क्या किया था साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, बस उसी को यहाँ पे पलट के दे रखा है। वहाँ पे क्या था कि ए प्लस बी और ए माइनस बी था, तो ए प्लस बी को यहाँ पे सी का फॉर्म दे रखा है और ए माइनस बी को यहाँ पे डी की फॉर्म दे रखी है। ठीक है, सेम वही फॉर्मूले साइंटिस्ट। ये देखिए साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है। साइन सी प्लस साइन डी अपने पास होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, जैसे कि साइंटिस्ट हमने एक्सरसाइज 3.7 में किया था 2 साइन ए कोस बी। 2 साइन ए कोस बी क्या होता था, अपने पास होता था साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ऐसा होता था। ठीक है, तो सेम वही केस है साइंटिस्ट 2 साइन ए कोस बी। जब हम करेंगे तो इसको ओपन करके लिखेंगे तो अपने पास साइन सी प्लस साइन डी की फॉर्म में फॉर्मूला आएगा। सेम वही फॉर्मूले साइंटिस्ट, बस उनको पलट के दे रखा है और उनको सी और डी की फॉर्म में दे दिया। ठीक है, अब अपना सेकेंड फॉर्मूला है साइन सी माइनस साइन डी। साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू, ये अपने पास होता है 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, अपने पास ये आ जाएगा अब। और इसके बाद अपने पास थर्ड फॉर्मूला है कोस की फॉर्म में, कोस सी प्लस कोस डी। कोस सी प्लस कोस डी अपने पास फॉर्मूला हो जाएगा 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, इसी तरीके से अपने पास कोस सी माइनस कोस डी के लिए फॉर्मूला हो जाएगा कोस सी माइनस कोस डी इज इक्वल टू अपने पास होगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। साइंटिस्ट इसका जो ये लास्ट फॉर्मूला है कोस सी माइनस कोस डी, ये थोड़ा अलग टाइप का है। इसके अंदर यहाँ पे देखते हैं 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 तो कर दिया हमने, लेकिन इनटू के अंदर साइन डी माइनस सी बाई 2 करना पड़ेगा। और इससे पहले जो हमने फॉर्मूले किए थे उनके अंदर हमने हर एक फॉर्मूले के अंदर सी माइनस डी बाई 2 किया था, सी माइनस डी बाई 2, सी माइनस डी बाई 2। और इस लास्ट फॉर्मूले के अंदर यहाँ पे अपने को डी माइनस सी बाई 2 करना पड़ेगा। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा नोट कर लेना। तो अपने पास ये 4 फॉर्मूले हो जाएंगे साइंटिस्ट, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं 3.8 के अंदर यूज होंगे। ठीक है, बिल्कुल साइंटिस्ट ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 3.7 के अंदर हमने किए थे 2 साइन ए कोस बी की फॉर्म में, बिल्कुल वही फॉर्मूले हैं साइंटिस्ट। हमने 2 कोस ए साइन बी की फॉर्म में जो फॉर्मूले किए थे, तो अपने पास इज इक्वल टू के अंदर आया था साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, इस फॉर्म में आया था। ठीक है, तो अपने पास जो रिजल्ट आया था वो सम और डिफरेंस के फॉर्म में आया था। ठीक है, जैसे कि हमने पिछली एक्सरसाइज के अंदर किया था 2 साइन ए कोस बी किया था। 2 साइन ए कोस बी को जब हमने सोल्व किया था तो अपने पास इक्वल टू के अंदर सम और डिफरेंस के अंदर आया था रिजल्ट, जैसे कि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ऐसे सम और डिफरेंस के फॉर्म में आया था। लेकिन यहाँ पे सीडी फॉर्मूले के अंदर क्या है, सीडी फॉर्मूले के अंदर अपने को पहले सम और डिफरेंस दे रखा है साइन सी प्लस साइन डी या फिर साइन सी माइनस साइन डी। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो अब यहाँ पे अपने पास प्रोडक्ट की फॉर्म में आएगा।
यानी कि साइन और कोस की प्रोडक्ट हो जाएगी 2 sin c प्लस डी इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2। यहाँ पे अपने को सम और डिफरेंस दे रखा है, और अपना जो रिजल्ट निकल के आएगा वो इस बार प्रोडक्ट की फॉर्म में आएगा, यानी कि जो पहले वाले फॉर्मूले थे उन्हीं को पलट के अपने को यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो ये अपने पास हो जाएंगे 4 फॉर्मूले मेन, बस यही 4 फॉर्मूले यूज होंगे एक्सरसाइज 3.8 के लिए। ठीक है, तो अब देखते हैं एक्सरसाइज 3.8 का फर्स्ट क्वेश्चन। ये अपने पास फॉर्मूले हो जाएंगे, इनका यूज करके अब हम क्वेश्चन करेंगे आगे। देखिए साइंटिस्ट, एक्सरसाइज 3.8 का फर्स्ट ही क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। अब साइंटिस्ट देखिए 3.8 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट। ये देखिए साइंटिस्ट, मैंने आपको बोला था ना कि अपने को यहाँ पे सम और डिफरेंस की फॉर्म में दे रखा है, और अपने को प्रोडक्ट की फॉर्म में इनको आगे सोल्व करना है। ठीक है, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आगे प्रोडक्ट की फॉर्म में अपने पास रिजल्ट आएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है साइंटिस्ट, फॉर्मूलों पे अपने को बस ध्यान रखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करेंगे। देखिए अब फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट ही पार्ट है साइंटिस्ट। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट के अंदर साइंटिस्ट इसने अपने को वैल्यू दे रखी है साइन 8x प्लस साइन 2x। ठीक है, तो साइंटिस्ट हम यहाँ पे मान लेते हैं, लेट माना अपने पास ये जो 8x है वो अपने पास c है, और 2x है वो अपना d है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा, साइन c प्लस साइन d। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइंटिस्ट, यूजिंग आइडेंटिटी, हम आइडेंटिटी कौन सी यूज करेंगे यहाँ पे, साइन c प्लस साइन d वाली। ठीक है, तो साइन c प्लस साइन d क्या होता है, वो होता है 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कोस c माइनस डी बाई 2। ठीक है, तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, हम ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से अपने को आगे क्वेश्चन के अंदर करना है। तो यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट, साइन c प्लस साइन डी की आइडेंटिटी होती है 2 साइन c प्लस डी बाई 2, यानी कि 2 साइन c प्लस डी बाई 2, यानी कि 8x प्लस 2x 8x प्लस 2x c प्लस डी बाई 2 इंटू कोस c माइनस डी बाई 2। c माइनस डी बाई 2 का मतलब 8x माइनस 2x, 8x माइनस 2x अपॉन 2। ठीक है, तो ये अपने पास आ जाएगा 2 साइन 8x प्लस 2x अपने पास हो गया 10x, 10x अपॉन 2 5x। ठीक है, इंटू के अंदर कोस 8x माइनस 2x 6x अपॉन 2 3x। अपने पास ये रिजल्ट आ जाएगा। साइन 8x प्लस साइन 2x को हमने साइन c प्लस साइन d का यूज करके सोल्व किया, तो अपने पास प्रोडक्ट की फॉर्म में आ जाएगा उत्तर 2 साइन 5x इंटू कोस 3x। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है साइंटिस्ट, जैसे कि अपने इससे पहले एक्सरसाइज के अंदर किया था 2 साइन a कोस b की फॉर्म में। ये देखिए साइंटिस्ट, यही केस आ गया यहाँ पे, 2 साइन a कोस b की फॉर्म वाला केस आ गया है। जब हम इसको सोल्व करेंगे 2 साइन a कोस b को हम साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी करके सोल्व करेंगे, तो अपने पास यही वैल्यू आएगा, यानी कि साइन a प्लस बी। एक बार देखते हैं, आपको पता चल जाएगा। 2 साइन, मान लेते हैं कि अपने पास 2 साइन a कोस b है, हम इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, साइन a प्लस बी, यानी कि साइन a प्लस बी 5x प्लस 3x 8x आएगा। ये देखिए साइन 8x। ठीक है, प्लस के अंदर साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी होता है। ठीक है, तो साइन a माइनस बी करेंगे तो 5x माइनस 3x 2x आएगा। बिल्कुल वही सेम फॉर्मूला है साइंटिस्ट, अपने पास जो इससे पहले एक्सरसाइज थी उसके अंदर अपने को प्रोडक्ट की फॉर्म में दे रखा था, और अपने को सम और डिफरेंस की फॉर्म में लिखना था। अब अपने को सम और डिफरेंस की फॉर्म में दिया हुआ मिलेगा, और अपने को यहाँ पे इसको सोल्व करके सीधी फार्मूला को यूज करके अपने को यहाँ पे प्रोडक्ट की फॉर्म में इनको लेके आना है। बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है साइंटिस्ट, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में। फर्स्ट क्वेश्चन का साइंटिस्ट यहाँ पे सेकंड पार्ट जो दे रखा है, सेकंड पार्ट में दे रखा है अपने पास वैल्यू दे रखी है 1/2 इंटू साइन 8x माइनस साइन 2x। ठीक है, अपने पास ये वैल्यू दे रखी है। तो साइंटिस्ट हम मान लेते हैं कि अपने पास, लेट मान लिया अपना 8x है वो c का काम कर रहा है, और ये जो 2x है वो अपना d है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा साइंटिस्ट,
साइन सी माइनस साइन डी, ठीक है। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला यूज होगा, यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग, हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू होता है 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। इसको यूज करेंगे हम। ये देखिए 1/2, ये 1/2 तो इस टोटल के बाहर है, तो ये 1/2 तो टोटल के बाहर आ जाएगा। इंटू के अंदर भी देखिए साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी को हम यूज सोल्व करेंगे 2 कोस सी प्लस डी बाई 2, यानी कि 2 कोस सी प्लस डी बाई 2, यानी कि 8x प्लस 2x, 8x प्लस 2x बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, सी माइनस डी बाई 2 मतलब 8x माइनस 2x, 8x माइनस 2x बाई 2, ठीक है। ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2 कोस 8x प्लस 2x अपने पास हो जाएगा 10x, 10x अपॉन 2 5x इंटू साइन 8x माइनस 2x 6x, 6x अपॉन 2 3x, ये आ जाएगा अपने पास। ये देखिए 1/2 इसके मल्टीप्लाई के अंदर है, ठीक है। ये सारी टर्म एक दूसरे के मल्टीप्लाई के अंदर है। 1/2 इंटू 2 इंटू कोस 5x इंटू साइन 3x है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा कोस 5x इंटू साइन 3x, ठीक है। ये हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट में। ये देखिए साइंटिस्ट अपने पास थर्ड पार्ट है 1/2 इंटू कोस 7x अपॉन 3 प्लस कोस x, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं, लेट माना अपने पास 7x अपॉन 3 है, वो अपना c है, और जो x है वो अपना d है। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा, कोस c प्लस कोस d वाला, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे मेंशन करेंगे यूजिंग, हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, कोस c प्लस कोस d, कोस c प्लस कोस d इज इक्वल टू होता है 2 कोस c प्लस d बाई 2 इंटू कोस c माइनस d बाई 2, ठीक है। इस आइडेंटिटी को हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब देखिए 1/2 इंटू के अंदर कोस c प्लस कोस d को यूज करेंगे हम। कोस c प्लस कोस d होता है 2 कोस c प्लस d बाई 2, 2 कोस c प्लस d बाई 2, यानी कि 7x अपॉन 3 प्लस x बाई 2, 2 कोस c प्लस d बाई 2 इंटू कोस c माइनस d बाई 2, यानी कि 7x अपॉन 3 माइनस x अपॉन 2, ठीक है। ये अपने पास यूज हो जाएगा 2 कोस c प्लस d बाई 2 इंटू कोस c माइनस d बाई 2। अब इसको आगे सोल्व करेंगे 1/2 इंटू 2 कोस, ये कितना हो जाएगा, हम ऊपर एलसीएम लेंगे 3, तो अपने पास ये आ जाएगा। ओवरऑल देखते हैं तो 7x प्लस 3x अपॉन 3, ठीक है, और इसके अपोन में 2 है। अब 7x अपॉन 3x, 7x प्लस 3x अपॉन 3, और इसकी साइंटिस्ट अब अपोन में 2 है, इसके अपोन में 2 है, तो ये 2 मल्टीप्लाई का सिंबल लगा के 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इंटू के अंदर कोस, ऐसा ही यहाँ हो जाएगा 7x माइनस 3x अपॉन 3, तो ये जो 2 इसके डिवाइड के अंदर है, ये मल्टीप्लाई का सिंबल लगा के ऊपर चला जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। 1/2 इंटू ये अपने पास हो जाएगा 2 कोस 7x प्लस 3x, क्या होता है साइंटिस्ट, 7x प्लस 3x हो जाएगा 10x, ठीक है, 10x, और 10x इंटू 2 फिर है 7x प्लस 3x 10x, 10x इंटू 2 20x अपॉन 3, ठीक है, इंटू कोस
7x माइनस 3x, 7x माइनस 3x होता है 4x, और 4x इंटू 2 8x अपॉन 3। यहाँ देखिए 1/2 इंटू 2 है साथ में, क्योंकि अपने पास सारी टर्म इंटू के अंदर है, तो 1/2 इस 2 अपॉन वाले 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, अपने पास ओवरऑल रिजल्ट बचेगा कोस 20x अपॉन 3 इंटू कोस 8x अपॉन 3। ठीक है, ये हो जाएगा साइंटिस्ट। अब हम करेंगे लास्ट पार्ट, इसका फोर्थ पार्ट लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, जो कि लास्ट पार्ट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट पार्ट के अंदर दे रखा है साइंटिस्ट इसने कोस x अपॉन 2 माइनस कोस x। ठीक है, तो साइंटिस्ट मान लेते हैं, लेट माना ये जो x अपॉन 2 है ये अपना c है, और ये जो x है वो अपना d है। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कोस c माइनस कोस d, यानी कि कोस c माइनस कोस d वाला फॉर्मूला लगेगा। तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे यूजिंग, कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे, कोस c माइनस कोस d। साइंटिस्ट मैंने आपको पहले ही बोला था कि कोस c माइनस कोस d का फॉर्मूला थोड़ा अलग टाइप का, इसको ध्यान से देखना। ये अपने पास है 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन, यहाँ पे इस बार d माइनस c बाई 2 होगा। ठीक है, इससे पहले हमने जितने भी फॉर्मूले किए थे उनके अंदर c माइनस डी बाई 2 होता था, लेकिन कोस c माइनस कोस d की फॉर्म में 2 साइन c प्लस d बाई 2 तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे साइन d माइनस c बाई 2 होगा, c माइनस d नहीं होगा। इस बार यहाँ पे d माइनस c बाई 2 होगा, और ये एक ही फॉर्मूला है कोस c माइनस कोस d वाला, इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना। तो इसको सोल्व करेंगे साइंटिस्ट, कोस c माइनस कोस d को यूज करेंगे हम। कोस c माइनस कोस d होता है 2 साइन c प्लस d बाई 2, यानी कि x अपॉन 2 प्लस एक्स c प्लस d बाई 2। ठीक है, इंटू साइन d माइनस c बाई 2, d माइनस c बाई 2 मतलब x माइनस एक्स अपॉन 2, सॉरी x माइनस एक्स अपॉन 2, x माइनस एक्स अपॉन 2, d माइनस c और बाई 2। ठीक है, अपॉन 2। यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट 2 साइन ये देखिए x अपॉन 2 प्लस एक्स, यानी कि x के अंदर हमने x का हाफ ऐड किया है, तो ये अपने पास कितना हो जाएगा 1.5x हो जाएगा, 1.5x। ठीक है, 1.5x का मतलब ये अपने पास हो जाएगा 3.2x, ये हो जाएगा 3x अपॉन 2। ठीक है, x अपॉन 2 प्लस x को जब हम ऐड करेंगे तो अपने पास आएगा 3x अपॉन 2, और इसके साइंटिस्ट अपॉन में ये फिर 2, ये 2 फिर है, इसके टोटल के अपॉन में 2 फिर है, तो इस ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई का सिंबल लगा के ये ऊपर चला जाएगा, इनटू के अंदर साइन, यहाँ देखिए x माइनस एक्स अपॉन 2, x माइनस एक्स अपॉन 2 करेंगे तो अपने पास आएगा x अपॉन 2। ठीक है, और इसके अपॉन में 2 फिर है, तो ये वाला 2 मल्टीप्लाई का सिंबल लगा के ऊपर चला जाएगा, ऐसा होगा। ठीक है, अब इसको देखते हैं, 2 साइन 3x अपॉन 2 इंटू 2 है, तो इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा 2 साइन 3x इंटू साइन, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा x, अपने पास हो जाएगा 2 साइन 3x इंटू साइन x। ठीक है, तो ये अपना साइंटिस्ट यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट हो गया कंप्लीट, अपना फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है। लेकिन एक बार आपको मैं इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, देखिए हमने इनके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इसके फॉर्मूलों को देखा था एक बार, इसके फॉर्मूलों को एक बार आप दोबारा देखिए। आपको एक बात बताता हूँ, इसके अंदर ये देखिए साइंटिस्ट हमने यहाँ से किया था, ये हमने एक्सरसाइज 3.8 यहाँ से स्टार्ट की थी, सीडी फॉर्मूले ये किए थे। इनके अंदर आप एक बात नोट कीजिए, जो सीडी फॉर्मूले है ना वो या तो कंप्लीट साइन की फॉर्म में है या फिर कंप्लीट कोस की फॉर्म में है। जैसे कि या तो ये साइन सी प्लस साइन डी है या साइन सी माइनस साइन डी है, या तो कंप्लीट साइन की फॉर्म में होगा
या फिर कंप्लीट कोस की फॉर्म में होगा, जैसे कि कोस सी प्लस कोस डी या फिर कोस सी माइनस कोस डी। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि साइन सी प्लस कोस डी, साइन सी माइनस कोस डी, कोस सी प्लस साइन डी, या फिर कोस सी माइनस साइन डी, कोस सी प्लस साइन डी। ऐसा कभी भी नहीं होगा। सीधी फॉर्मूले या तो कंप्लीट साइन की फॉर्म में होंगे या फिर कंप्लीट कोस की फॉर्म में होंगे। ये देखिए यहाँ भी यहाँ साइन सी है, साइन डी है, साइन सी साइन डी, या तो ये कंप्लीट साइन की फॉर्म में है या फिर कंप्लीट कोस की फॉर्म में है। ठीक है, इनको सोल्व करेंगे तो इज इक्वल टू के अंदर जो रिजल्ट आएगा वो साइन और कोस की कंबाइंड फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, तो ये अपना यहाँ पे देखिए ये अपने 4 फॉर्मूले हैं इंपॉर्टेंट, इनको आप रिव्यू कर लेना अच्छे से। एक्सरसाइज 3.8 के अंदर कंप्लीट के अंदर यही यूज होंगे और ये अपने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन किया था।